एक अमावस की रात में, एक अंधेरी रात में, एक उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ था। अंधेरी रात थी। दो छुछुंदर दरख्त के नीचे किसी पोल में रहते होगे। वो निकले डरे हुए से, कोई उन्हें देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। तभी उल्लू ने ऊपर से कहा। छुछुंदरों ने समझा कि उल्लू क्या अंग्रेजी बोलता है। हालांकि कोई भी उल्लू देसी भाषा बोलना पसंद नहीं करते, इसलिए शक में कोई आश्चर्य नहीं था। छछूंदरों ने भी बहुत से अखबार देखे और पढ़े सुने थे, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो भी समझने लगे थे। उन्होंने समझा, ये पूछ रहा है कौन है तू। अच्छा, यह पूछ रहा है कौन। छछूंदर तो वैसे ही डरे हुए थे। निकलते वक्त तो उन्होंने देखा अंधेरे में भी कौन देख रहा है। किसने पूछा कौन, तो उन्होंने पूछा क्या आप हमको देख रहे हैं। उल्लू ने फिर कहा, लेकिन छछूंदरों ने समझा कि यू। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हम तुम्हें भली बात ही पहचानते। छछूंदरों छछूंदर तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या आपको अंधेरे में दिखाई दे पड़ता है। अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सतयुग में ऐसा होता था कि कुछ लोगों को अंधेरे में दिखाई पड़ता था। सर्वज्ञ होते थे, त्रिकालज्ञ कालज्ञ होते थे, अंधेरे में देखने वाले लोग होते थे। अब यहाँ कलयुग में कहाँ कि अंधेरे में किसी को दिखाई पड़ता। उल्लू ने फिर कहा, ने समझा कि वो कह रहा है तू। वो दो ही छछूंदर थे, वो तो घबरा गए। क्या निश्चित ही कोई सतयुगी पुरुष, शायद धर्म की हानि हो गई है, इस कारण अवतार मौजूद हुए। उन्होंने साष्टांग दंडवत दंडवत किया और कहा, कितना अच्छा ना हो कि आप सब राज्य का कारोबार संभाल लें। यहाँ तो सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। सब राज्य का कारोबार आप संभाल ले तो कितना अच्छा ना हो। वो गए और उन्होंने अपने राज्य के एक मंत्री को जाकर निवेदन किया कि अब राज्य के नेता के लिए किसी को खोजने की जरूरत नहीं। एक ऐसे प्रज्ञाशील व्यक्तित्व को हम खोज के ले आए जो न केवल अंग्रेजी बोलना जानता है बल्कि अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता है, और अगर भारत के बाहर जाए तो बहुत से विश्वविद्यालय उसको डॉक्टरेट देखे। इसमें कोई शक शुबा नहीं। और भी बड़े आश्चर्य की बात है, उसे अंधेरे में दिखाई पड़ता है, और जिसको अंधेरे में दिखाई पड़ता है उसके हाथ में अगर मुल्क हो तो सब ठीक अपने आप हो जाएगा। अंधेरे में दिखाई पड़ना मंत्री अभी अभी चुना गया एक गधा था। ऐसा नहीं था कि उस राज्य में और लोग नहीं थे, लेकिन गधों के अतिरिक्त कोई मंत्री बनने को राजी नहीं हो रहा था। वह भी नया नया चुना गया था। पढ़ा पढ़ा लिखा तो नहीं था, इससे बहुत प्रभावित हुआ कि अंग्रेजी भी बोलते हैं, अंधेरे में भी देखते हैं। तब तो जरूर मैं चलूँ, उनकी परीक्षा कर लूँ, और अगर यह बात सच है तो क्यों ना उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। वो गया और अपने दो चार साथी मंत्रियों को भी ले गया। उसी वक्त वो गए। राज्य के लिए नेता की जरूरत थी। उन्होंने जाके पूछा, कुछ प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने में उनको वैसी दिक्कत हो गई जैसे मंत्रियों को किसी का इंटरव्यू लेते वक्त होती है कि क्या पूछे। उत्तर देने वाले की दिक्कत तो दूर है, तो पूछने वाले की भी दिक्कत होती है कि क्या पूछे। तो उन्होंने जाकर पूछा, क्या आप बता सकते हैं हमारे पास कितने छछूंदर बैठे हैं। उल्लू ने कहा, छछूंदर ने कहा, देखो कहाँ ना। उसने गधे ने कहा कि उत्तर तो बिल्कुल साफ दिया। अंधेरे में उसको दो छछूंदर दिखाई पड़े हैं। गधे ने पूछा, हमारे कितने कान है। उसने कहा, फिर उन्होंने समझा। कहा, इस आदमी को क्या इसको क्या अंधेरे में दिखाई पड़ता है, और अंग्रेजी भी बिल्कुल साफ बोलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप कृपया करें और राष्ट्रपति हो जाए। उल्लू तो राजी हो गया। कौन उल्लू राजी नहीं हो जाएगा। वो वापस लौटे। कहा कि कल दोपहर में आपका स्वागत होगा, सेरेमनी हो जाएगी, वही फिर आपको शपथ ग्रहण हो जाएगी। कल दोपहर आप आ जाए, राजभवन आ जाए। फिर गए तो रास्ते में एक लोमड़ी मिल गई। वो पत्रकार थी।
उससे उस मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रपति तो मिल गए, अब देश का भाग्य सुधर जाएगा। ना केवल वे अंग्रेजी जानते हैं बल्कि अच्छी तरह अंग्रेजी जानते हैं। हो सकता है इंग्लैंड में ही पैदा हुए हो, यह भी हो सकता है कम से कम एंग्लो इंडियन हो। अगर यह भी ना हो तो इतना तो तय है कि किसी साहिबी खानदान से संबंधित है। और फिर बड़ी बात यह है कि उनको रात में दिखाई भी पड़ता है, और मुल्क में अंधेरा भारी है। जिसको रात में दिखाई पड़ता है वह तो नौका खेल कर ले जाएगा। यही तो कठिनाई है कि रात में किसी को दिखाई नहीं पड़ता, मुल्क में घना अंधेरा है। लेकिन लोमड़ी तो पत्रकार थी, उसने जरा तर्क उठाया। उसने कहा, इसका क्या पक्का भरोसा कि जिसको रात में दिखाई पड़ता हो उसको दिन में भी दिखाई पड़ता हो। लेकिन सभी गधे हंसने लगे। वो जो सब मंत्रिमंडल था वो सभी हंसने लगा। उसने कहा, कैसे पागल हो, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें कह रहे हैं। अरे ये तो सीधा तर्क है, जिसको रात तक में दिखाई पड़ता है उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा। यह तो सीधे तर्क की बात है, सीधा गणित है। जिसको रात में दिखाई पड़ता है उसको दिन में तो दिखाई पड़ेगा ही। जिसको रात तक में दिखाई पड़ता है। वो सब हंसने लगे। उस लोमड़ी की बात तो टाल दी गई। दूसरे दिन उल्लू सज धज के चला, लेकिन तब दोपहर थी, सूरज ऊपर था। अब उसकी बड़ी मुसीबत हो गई। उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो किसी तरह चल रहा है। तो वो धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि टकराने का डर था। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक राष्ट्रपति चुना, कितनी गंभीर चाल से चल रहा है, कितना जरूर कुलीन है, किसी अच्छे परिवार का है। चाल देखो कितनी धीमी, आहिस्ता, कितनी गंभीर। वो गंभीर चलता हुआ वो अपना डरा हुआ है क्योंकि अब उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत थोड़ी थोड़ी झलक मिल रही है, आंखें उसकी जपी जाती है। लेकिन वह अपने को साधे हुए संयत चाल डाल सब संयत वह वहां पहुंचा। उन सब ने स्वागत किया, सबको मालाएं पहनाई। वो उस राज्य का राष्ट्रपति हो गया। अब वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। अब दिन का वक्त था, दोपहर तेज थी। देर तक धूप पड़ने से और देर तक फूल मालाएं और फोटोग्राफर और उनके फ्लैश लाइट की चमक उल्लू बड़ी दिक्कत में पड़ गया। उसको अब कुछ भी सोच नहीं रहा था। अब वो किसी तरह वापस भाग के अपने घर पहुंचना चाहता था कि जंजर से छोटे और अंधे होने का पता ना चल जाए। वो चला तो अब जब नेता चला तो उसके पीछे सारे जानवर चले, सारा मंत्रिमंडल चला। अब उल्लू को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह गड्ढों में गिर पड़ता, रास्तों के उल्टे सीधे हिस्सों पर पहुंच जाता तो उसके पीछे उचक उचक के वो जानवर भी गिरने पड़ जाते, गिरने लगे। जिनको दिखाई पड़ता था क्योंकि जहाँ नेता जाता है वहाँ अनुयायी हो जाते हैं। और जब उनको चोटें लगने लगी और टांगे टूटने लगी तो उल्लू ने कहा, घबराओ मत, ये तो बनते हुए रास्ते में अनेक मुसीबतें आती ही है और अनेक चोटें आती ही है। और जो शहीद हो जाएगा वो भी ना घबराए। शहीदों की कब्रों पर जुड़ेंगे मेले, उनकी चिताओं पर मेले भरेंगे। तो बिल्कुल मत घबराओ। लेकिन कुछ मरने लगे पक्षी पशु कुछ तो छोड़ के भाग गए। लेकिन मंत्रिमंडल के लोग कहाँ जाते भाग के, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में घुस जाए उसके लिए बाहर दुनिया में फिर भागने की कोई जगह नहीं रह जाती उसको। और ऊपर ही ऊपर जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। तो उनको तो राष्ट्रपति के पीछे जाना ही था। तो वो तो गए गए गिरने लगे। लेकिन जहाँ राष्ट्रपति जाए वहीं उनको जाना पड़े। उनके उसमें मर गए तो राष्ट्रपति ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी पत्नियों को महावीर चक्र प्रदान करेंगे, बड़े बड़े ओहदे देंगे, तुम्हारे फोटो लगाएंगे, देश में तुम्हारा नाम होगा। देश ऐसे ही तो बनता है, जब कोई मरेगा नहीं तो देश कुर्बानी नहीं देगा तो बनेगा कैसे। बात तो ठीक ही थी। और विश्वास से पीछा करो क्योंकि विश्वास फलदायी है। सोच विचार की इसमें जरूरत नहीं, सोच विचार सभी
करने लगे तो मुल्क मर जाएगा। सोच विचार मुझ पर छोड़ो, आखिरकार किसी तरह वो उस रास्ते पर पहुंच गए जो राजपथ था। कंक्रीट का बना हुआ था, बड़ा पथ था। तो सब मंत्रिमंडल के लोग प्रसन्न हुए कि देखो आखिर मुसीबत झेली, परेशानी हुई, कई योजनाएं गुजरी रही, लेकिन फिर आ तो गए, हम आ तो गए आखिर राजपथ पर। जब नेता का पीछा किया, कुर्बानी दी, तो आखिर राजपथ मिल गया। आ गए राजपथ पर। वो राजपथ पर बीच में उल्लू चलने लगा, आसपास उसका मंत्रिमंडल, बाकी जनता तो घसीट के पीछे रह गई थी। अब तो कोई साथ नहीं था जनता में से, तब कोई साथ नहीं था। मंत्रिमंडल था और राष्ट्रपति थे और वो चले जा रहे थे, और तभी उधर से जोर से एक ट्रक कोई 50-60 मील की रफ्तार से आता हुआ, लेकिन उल्लू को तो दिखाई नहीं पड़ता था, वह तो अकड़ से चल रहा था। उसके आसपास मंत्रिमंडल चल रहा था, लेकिन गधों को दिखाई पड़ता था। गधों ने कहा कि देखिए तो सामने से ट्रक आ रहा है, आप डरते नहीं, बड़े निर्भय मालूम होते। उल्लू ने कहा, ओ कौन डरता है, जब नेता ना डरे तो अनुयायी क्यों डरे, और वो डरे तो फिर मंत्रिमंडल में रहने की गुंजाइश ना रह जाए। तो वह बढ़ते ही गए, आखिर वह ट्रक ऊपर ही आ गया और वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल सब उसके नीचे दब गए। वो अब लाशें पड़ी रह गई। पीछे ट्रक जहाँ लिखा रहता है हॉर्न प्लीज, हॉर्न प्लीज, वहाँ यह नहीं लिखा था, वहाँ लिखा था समय काल। यह छोटी सी कहानी में कहता हूँ, अब जिंदगी की दूरी करीब करीब ऐसी मूर्खताओं के किनारे पर बहुत अनेक अनेक सदियों से घूमती रही है और आज भी घूम रही है। और ऐसा नहीं कि किसी एक देश का ऐसा दुर्भाग्य हो, सारी दुनिया का ऐसा दुर्भाग्य है। जब तक राजनीति सर्वोपरि है, तब तक मनुष्य के जीवन में ना तो आनंद हो सकता है ना शांति हो सकती है, क्योंकि राजनीति सर्वोपरि होने का अर्थ यह है इस जीवन में, इस जगत में जो सबसे ज्यादा एम्बिशियस हो गए, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए, वो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। और जो तांगसी है उसे अपने अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं होता, वह बातें सब करता है, उसे अपने अतिरिक्त और कोई मतलब नहीं होता। अगर उसे अपने अतिरिक्त किसी और से मतलब होता तो वो महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता था। कांक्षी व्यक्ति हिंसक होता है और औरतकांक्षी व्यक्ति अंधा होता है। महत्वाकांक्षा अंधा कर देती है और वो कुछ भी कर सकता है। और दुनिया भर में राजनीति इतनी प्रभावी है उसकी वजह से, जो जितने ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं, जितने अंधे, जितने क्रूर और कठोर और जितने हिंसक, वो सब ऊपर पहुंच जाते हैं और वे जीवन का परिचालित करते हैं और उनके द्वारा जीवन चलता है। इसलिए तो आए दिन रोज युद्ध हो जाते हैं दुनिया में। 3000 साल में 4000 युद्ध हुए मनुष्य जाति के इतिहास में। यह घबराने वाला तथ्य नहीं मालूम होता आपको, यह कितना आश्चर्यजनक है। 3000 साल के इतिहास में 45,000 लड़ाइयाँ मसलन रोज ही लड़ाई चलती रही है, और जिन दिनों लड़ाई नहीं चली है वो दिन शांति के दिन नहीं रहे, नई लड़ाई की तैयारी के दिन रहे। उस वक्त नई लड़ाई की तैयारी चलती रही है। मतलब आदमी के इतिहास को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, लड़ने का समय और लड़ाई की तैयारी करने का समय। शांति जैसी चीज आज तक ना जाने गई और ना परिचित है। और यह कैसे हुआ, राजनीतिक केंद्र है तब तक ऐसा ही होगा, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी है वो हिंसक है, और जो हिंसक है वह अंततः युद्ध में ले जाएगा, चाहे किसी भी मार्ग से जाए। राजनीति की अंतिम परिणति युद्ध है। राजनीतिक दृष्टि युद्ध और हिंसा पर खड़ी होती है। अगर मेरे भीतर राजनीतिक होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पीछे हटाऊं और मैं आगे जाऊं। मेरे मन में पॉलिटिशियन का अर्थ यह नहीं कि जो आदमी सिर्फ इलेक्शन लड़ता है वह राजनीतिज्ञ हो गया। मेरे दृष्टि में राजनीतिक से अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों को पीछे हटाकर खुद आगे जाना चाहता है किसी भी दिशा में। जब सारी दुनिया इस भांति पॉलिटिकल माइंडेड होगी, इस भांति महत्वाकांक्षी होगी और दूसरों को पीछे हटा के आगे जाना चाहेगी, तो दुनिया में संघर्ष और कलह अनिवार्य है। व्यक्ति यही क्या करते हैं, समाज यही करते हैं, राष्ट्र यही करते हैं, तो फिर युद्ध अनिवार्य है। धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति से ठीक है दूसरे छोर पर खड़ा होता है। धार्मिक व्यक्ति का आग्रह यह है कि उसकी सारी की सारी चिंतन और साधना यह है कि वह अंतिम होने में समर्थ हो जाए, और यह राजनीतिक की चिंता यह है कि वह प्रथम होने में समर्थ हो जाए।